शहजाद आप कहिएगा, स्पीकर साहब का ये ऑफर करना और उसके बाद जिस तरह से गुफ्तगू हुई, खासकर तहरीक इंसाफ ने जो 2 कदम और पीछे हटी है, सिविल नाफरमानी की कॉल भी मौखर कर दी है, इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया अलीना। अलीना, पिछले हफ्ते मैंने ये कहा था कि जो भी फरीक इस वक्त है, चाहे वो सियासी हो गैर सियासी हो, उनमें अब एक ख्वाहिश तो नजर आ रही है बातचीत के हवाले से। और तहरीक इंसाफ जब 24 नवंबर को एहतजाज पर निकली थी तो उनके 3 मुतालबात थे, जिसमें असीरान की रिहाई, 26वीं तरमीम के हवाले से वो कहते हैं कि उसको रिवर्स करें और मैंडेट वापस करें। तो अब अगर आप देखें, जब उन्होंने एक कमेटी बनाई उसके बाद जो उन्होंने मुतालबात रखे हैं सामने, जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि ये मुतालबात है, कुछ लोग कह रहे थे ये प्री कंडीशंस हैं, उनमें क्या बात है? उनमें से मेजर जो चीज थी कि मैंडेट की वापसी, उससे वो पीछे हट गए। फिर उन्होंने जो एक धमकी दी हुई थी कि अगर 14 तारीख तक हमारे मुतालबात नहीं माने गए, मुज़ाकरात नहीं शुरू किए गए, तो हम सिविल लाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। अब उस हवाले से भी हमें ये पता है कि जो लीडरशिप बाहर थी वो पहले ही ये सजेस्ट कर रही थी कि हम इमरान खान से मुलाकात करके उनको कहेंगे कि इसको मौखिर कर रहे हैं। खैर, वो मुलाकात तो हुई नहीं। इमरान खान ने कल जब साथियों से बात की तो उन्होंने खुद ही उसको डिले कर दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे ये एडवाइस कर रही है, और बिल्कुल पार्टी की राय रही थी कि अभी हमें इस किस्म की कॉल नहीं देनी चाहिए। तो वो जो एक कंडीशन थी या जिसपे हुकूमत कह रही थी कि गन पॉइंट पे हम मुतालबात नहीं मानेंगे आपके या बातचीत नहीं करेंगे, वो यही था कि अगर आप नहीं बातचीत करेंगे तो हम सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। तो उससे भी अब वो फिलहाल पीछे हट गए। अब वो पहली तारीख को भी होती या नहीं होती, ये चीज अभी समझे आपके खला में ही है। हुकूमती साइड से भी कुछ अरसे पहले यहाँ पे भी डिस्कशन हुई थी कि 4-5 नून लीग में ऐसे लोग हैं जो इस बात को पुश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। उनमें राना सनाउल्लाह साहब भी एक हैं। और आपने सुना है कि कल भी राना सनाउल्लाह साहब ने जब बात की तो उन्होंने कहा है कि बातचीत हो सकती है। कल पहले तो हमने देखा कुछ तलखी हुई, लेकिन बाद में मसाइलत पर भी बातचीत हुई है। तो वहां से भी ये एक राय तो आ रही है कि बातचीत होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, इसमें दोनों साइड्स पे स्पॉयलर्स भी हैं। जैसे मैंने बताया था, पीटीआई का सबसे बड़ा स्पॉयलर उनका सोशल मीडिया है, या इमरान खान खुद हो सकते हैं। नून लीग की साइड पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा इस वक्त हॉकिश लाइन लिए हुए हैं, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब है, मरियम नवाज साहब है। ये सब लोग वो हैं जो चाहते हैं कि किसी किस्म की बातचीत ना हो। लेकिन एक फिजा तो इस वक्त नजर आ रही है बनती हुई, लेकिन ये कितना आगे जाएगी इस हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं, वो बड़ी क्लियर है, चाहे वो हुकूमत की साइड से और खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट की साइड से हो, कि जो इस वक्त निजाम चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। 2027 तक एटलीस्ट मामलात इसी तरह चलेंगे। तो इमरान खान से जो भी बातचीत तो उनके हवाले से अगर कोई नरमी दिखाई भी जाती है तो वो इस हद तक कोई नहीं होगी कि मैंडेट वापसी की बातें हो या उनको इक़्तिदार मिल जाए। वो 2027 तक स्टेटस को रहना है, ये एक प्री कंडीशन है सामने। और मेरे ख्याल से इसी वजह से अब इमरान खान जो वक्ती तौर पे पीछे हटे कि मैंडेट के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, आगे जाके क्या होता है, उनके लिए कोई आसानियां पैदा होती हैं, वो किस किस्म की सियासत करते हैं, मेरे ख्याल से दिस इज येट टू बी सीन। लेकिन फिलहाल इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा कि 2027 तक ये सेटअप जो है वो तब्दील हो। तो अब देखते हैं कि मजीद आगे कैसे बातचीत बढ़ती है। मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से, बट एक ख्वाहिश का इजहार हर तरफ से जरूर किया जा रहा है। सोहेल फरायद साहब, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? क्या आप समझते हैं कि या क्या आपको भी हैरानगी हुई जब कल सिविल नाफरमानी की कॉल वापस ली गई? क्योंकि कल हम मुज़ाकरात के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आपने तज्जिया भी किया इसका। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ है जिसके ऊपर बड़ी ऑल आउट जा रही है और इतनी इसरार क्यों कर रही है, इतनी मुसिर क्यों है कि मुज़ाकरात होंगे? देखिए, बिल आखिर तो मुज़ाकरात ही होने हैं, बिल आखिर तो मुसालियत ही होनी है। लेकिन मुझे इस जो मौजूदा एफर्ट है, इसमें तो मुझे कोई दोनों तरफ से संजीदगी नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक स्पीकर के साथ इनके मिलने का तल्लक है, वो तो आपको पता है, हर रोज़ असम्बली की जिस दिन कार्रवाई होती है उस दिन गवर्नमेंट, अपोजिशन और स्पीकर मिलते हैं पहले। तो ये तो कोई हैरान कौन या कोई पेशरफ्त नहीं है। ये तो हर रोज होता है असेंबली के सेशन से पहले। और मैं तो जब 8 फरवरी के बाद से मुसलसल ये कह रहा हूँ कि यही रास्ता है कि आराम से आप रोज जहाँ बैठते हैं वहीं बैठ के मामला चल कर दें। स्पीकर अयाज सादक भी काफी काबिल एतमाद है, अच्छी रेपुटेशन है, सॉफ्ट स्पोकन है, तो ही कैन बी ऑफ लिटिल हेल्प, लेकिन ऑफ ग्रेट हेल्प। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि इस वक्त ना मुक्तदरा मुझे लगती है कि कोई मुज़ाकरात के मूड में है, ना इस वक्त पीटीआई की कोई बारगेनिंग पोजीशन है, और ना इस वक्त जो नून लीगी हुकूमत है वो कोई भी अपनी स्पेस
पीटीआई को देने को तैयार है। ये तीनों चूंकि अपनी अपनी जगह तीनों की मैंने बता दी, तो इसलिए मुझे अब फिलहाल इसमें मुज़ाकरात की गुंजाइश नज़र नहीं आती। हालांकि मेरे जैसा जो आजिज़ सहाफ़ी जो अच्छी जमहूरियत का ख्वाहिशमंद है, उसकी राय में तो हर वक्त मुज़ाकरात और एक दूसरे की स्पेस अगर कोई ले भी ले तो दे देनी चाहिए। लेकिन मुझे मौजूदा रवैयों में कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती कि इस वक्त मुज़ाकरात हों। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है। पीटीआई अलबत्ता ये चाहती है कि उसको कोई रिलीफ मिले, लेकिन जो रिलीफ मिलेगा वो किसकी कास्ट पे मिलेगा? या मुक्तदरा की कास्ट पे मिलेगा या हुकूमत की कास्ट पे मिलेगा? तो वो उन्हें क्यों रिलीफ देंगे? तो मेरी लॉजिक ये कहती है और हालात ये कहते हैं कि मुझे फिलहाल ना एस्टेब्लिशमेंट ना नून की तरफ से कोई झुकाव नजर नहीं आता कि कोई उनकी बात मानेंगे। और दूसरी तरफ पीटीआई भी कोई बड़ा सरेंडर करने को तैयार नहीं कि वो ये मान ले कि ये सेटअप जो है इसको मैं हर सूरत मानूंगा और 27 तक हम चलने देंगे और मैं खामोश बैठा रहूंगा और मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा। ये शायद शराइत होंगी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो ये करने को तैयार हों, चुप करके बैठ जाएं, तो शायद जो है कोई उनका रिलीज का और असीरों की रिहाई का रास्ता निकल आए। वगरना सब अपनी अपनी बात पे अड़े रहेंगे, जिद पे। और माशाल्लाह जिस तरह इंतहाई खूबसूरती से सारे लड़ के पाकिस्तान को अच्छे रंग पेंट कर रहे हैं, ये करते रहे।